के लिए आज एक ठीक ठाक दिन इसलिए कह रहा हूँ कि सुबह काफ़ी ख़राब था। पहला 15-20 मिनट तो, और उसके हिसाब से और गिफ्ट निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। उसके हिसाब से पहले तो खैर शुरुआत थोड़ी सी कम ख़राब हुई। उसके बाद वो जो एफआईआर टैक्सेशन वाली खबर आई, उसके बाद मार्केट में एक शानदार रिकवरी आई। फिर थोड़ा सा मार्केट फीका पड़ा, लेकिन जैसे मैं कहता हूँ ना कि ज़्यादा अच्छा कम बुरा मार्केट में, तो इसके लिए ठीक ठाक दिन कह सकते हैं आप इसे। मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ पर भी अच्छी तेज़ी है आज। निफ्टी आईटी और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है इंटरडे में। इनफैक्ट निफ्टी आईटी तो सुबह काफ़ी नीचे खुला था एक बार के लिए, लेकिन अब अच्छी, एक बार तो ग्रीन में भी आ गया था। बैंक निफ्टी ने आज एक शानदार हायर लो बनाया 53,829 का, और वहाँ से फिर 54,200, तो यहाँ पर शानदार रिकवरी। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है, हायर लेवल्स पर हम टिक नहीं पा रहे हैं। और अगर आप देखें तो 23,150 यहाँ पर शायद एक बेस बनाने की तैयारी कर रहा है मार्केट। अच्छी बात यह है कि आज एक लोअर लो का सीक्वेंस टूटा है, करीब 100 पॉइंट से हमने हायर लो बनाया। 23,151 कल का लो था, आज 23,247, तो करीब 100 पॉइंट, ये अच्छी बात है। बैंक निफ्टी ने भी आज हायर लो बनाया और कंफर्टेबली हायर लो बनाया है, ये भी अच्छी बात है। एक दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से दिक्कत हुई है, जैसे कि रिलायंस और इन्फोसिस, लेकिन अदरवाइज ठीक ठाक दिन मार्केट के लिए। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा क्या लेकर आएगा हमारे। अभी तक तो ठीक ठाक दिन साबित हुआ है मार्केट के लिए। आखिरी का 1.5 घंटा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस तो मार्केट में काफी मजबूत हैं। जो सुबह बिग स्टॉक चार्ट जीपीटी में हमने स्टॉक सुझाए थे, वहां पर और जैसे सुझाया गया था वैसे ही मूव्स आते हुए नजर आए। पूरी पार इक्विपमेंट स्टॉक्स की चर्चा हुई थी, वायदा के गेनर्स में, इनफैक्ट नॉर्मल गेनर्स में भी अगर आप देखेंगे तो वही सारे स्टॉक्स ने जगह बनाई है। लेकिन सर, जो हमने ट्रेंड देखा था पिछले कुछ सत्रों से वही देखने को मिला आज भी। आपने कहा था शॉर्ट ना करे अगर गैप डाउन हो, तो वही रणनीति से टिक बैठी और हमने निचले स्तर से रिकवरी दिखाई अच्छी खासी। लेकिन एक रेंज में फंसा हुआ है बाजार, जैसा कि आपने मेंशन किया 23,150 23,600 का जो सुबह लेवल आप मेंशन कर रहे थे। तो ये कुछ सत्रों का मार्केट का मूव किस ओर इशारा कर रहा है? टेक्सचर क्या लग रहा है अब निफ्टी बैंक निफ्टी का, और अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं? देखिए शायद बाजार का टेक्सचर वही है कि गिरावट में खरीदारी, लेकिन पोजिशनली कमज़ोर। ये मार्केट अगर आप देखें 24,000 से अगर आप शॉर्ट करके बैठे तो पैसा बना है, लेकिन इंट्राडे में शॉर्टिंग पे नहीं, इंट्राडे में लॉन्ग करके पैसा बन रहा है। अब एक और बाइंग आ रही है वैसे मार्केट में, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, समथिंग्स गॉट टू गिव, कुछ तो बदलना होगा। या तो आप 23,150 तोड़ दें, कहें कि चलिए अब उस गैप के एरिया की, उस गैप की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी आगे जाते हुए। मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से कच्चा तेल है, जिस तरीके की एफआई की सेलिंग है, और जिस तरीके से अभी तक कुछ बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है उस टैक्सेशन फ्रंट पर, तो ऐसे में रिस्क रहेगा कि आप 23,150 तोड़ दें। और अगर इस बार 23,150 तोड़ा आपने तो बहुत बड़ा रिस्क होगा। या फिर आप 23,600 के ऊपर निकल जाए, तब कुछ बड़ा मूव मिले, दो में से कुछ एक चीज़ हो तब तक, वरना आपको इस थोड़ा सा रेंज में कारोबार करना होगा। देखिए शायद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी शानदार रहे हैं। अगर आप देखें तो जैसा आप मेंशन कर रहे थे, आज भी अगर आप देखें हमारा जो सबसे फेवरेट स्टॉक है हिटाची एनर्जी। अब कहेंगे हम बार बार इस स्टॉक की बात करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दिक्कत क्या है कि कुछ ही स्टॉक्स हैं जिनमें पैसा बन रहा है, तो वाई नॉट। तो इंटरडे में तो 6% तक ऊपर था, एफएनओ में अभी भी 5.5% के करीब ऊपर है, ठीक है। 16,000 से एक हमारा पॉजिटिव व्यू रहा है स्टॉक पर, और एक दिन भी एक प्रॉफिट बुकिंग का व्यू नहीं लिया। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि देखिए आप हर मूव नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लेके बैठे रहे हैं तो कितना पैसा बना है, ठीक है। आज एक और स्पेस है जहाँ पर अच्छा पैसा बना है, वो है एसी और उससे जुड़े हुए ईएमएस स्टॉक, चाहे वोल्टास देख लें, ब्लू स्टार देख लें, पीजी इलेक्ट्रोप्लास देख लें। ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहाँ पर आज आपको थोड़े से ढंग के मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक और स्पेस जहाँ पर मूव हैं। देखिए इस समय ना बाजार का ये जो दौर है ना, ये थकाने वाला है। मतलब मैं आज किसी से बात कर रहा था, आजकल वेंडर से तक लगने लगता है कि फ्राइडे आ गया क्या वो, क्योंकि मार्केट आपको थका देता है ना इतने 3 दिन। और मैं तो एज ए कमेंटेटर बात कर रहा हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि जो इस मार्केट में वाकई में ट्रेड कर रहे होंगे या इन्वेस्ट कर रहे होंगे, उनके लिए भी काफ़ी टायरिंग फेज होगा। कुछ लोग हैं जो हर मार्केट में कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी टायरिंग फेज, जिसे कहते हैं ना मार्केट में। इस मार्केट में ना आपको मौके कम मिलेंगे, लेकिन जब मिलेंगे ना तब आपको चौके छक्के लगाने पड़ेंगे। तो और उसका तरीका यही है कि अगर आपके पास कोई विनर आ जाए तो फिर लेके बैठे रहे, और अगर एक बार ट्रेड मिल जाए उसको पकड़ के बैठे रहे। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूँ। एक तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं हिटाची का, है ना। दूसरा है वोडाफोन आइडिया। अब देखिए आज का भी वोडाफोन आइडिया का मूव देखिए,
और आज फिर ये आज 15 के पार हो गया है ना, और इंटरडे में तो 15-19 तक गया था। अब इसका 6 महीने का चार्ट देखिए, ये 19 रुपये से 7 रुपये तक जब हुआ तब हमारा पूरा वन वे नेगेटिव व्यू रहा, और उसके बाद जब 7 रुपये से हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया, उसके बाद से आप देखें तो किस तरीके के मूव्स आए इसमें। अगर इसका 2 साल का चार्ट रखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा इसमें। तो टाइमिंग के साथ अगर आप सही ट्रेड में बैठ जाए, उसके बाद उसमें हाँ ये देखिए, अगर वो पूरा नेगेटिव व्यू था ना, वो कितना कोलैप्स हुआ था वो स्टॉक का 2024 में, वो पूरा हमारा नेगेटिव व्यू रहा था। उसके बाद 7 रुपये करीब पॉजिटिव व्यू लिया था वो, जब वो AGR वाले मामला आया था उसके बाद, और उसके बाद आपने एक लगातार पॉजिटिव व्यू देखा। तो वो होल्ड करना जरूरी है बेसिकली, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स के लेवल्स पर। देखिए निफ्टी पर 23,150 से 23,250 का सपोर्ट है। 23,150 कल का लो, 23,250 आज का लो, और 23,150 पे वो गैप एरिया भी है। बस अब ये 100 पॉइंट का जो है ना मेक और ब्रेक जोन है, ये नहीं टूटना चाहिए। ये टूटेगा ना अगर, तो आप सीधा फिर वो मार्च लो की तरफ बढ़ सकते हैं, लेकिन वो मेरा बेस केस नहीं है। मेरा बेस केस ये है कि इसको हम बचाने की कोशिश तो करेंगे एक बार। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी आपको? 23,450 से 23,550 पर, और आज का हाई भी देखें आप तो 23,462 तक ही था। हालांकि देखते हैं एक बार वापस मार्केट उस तरफ जाने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में आपका सपोर्ट आएगा करीब करीब 53,500 से 53,800। आज सुबह भी इसी जोन की बात की थी हमने। 53,800 पहला जोन था बाय करने का, और 53,829 तक गया, 800 तक नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी आ गई यहाँ पर। रेजिस्टेंस रहेगी यहाँ 54,200 से 54,500। अब हम उसके लोअर एंड को स्ट्राइक कर रहे हैं। आज का हाई 54,400 है करीब करीब, मोटा मोटी, तो ठीक है। लेकिन अच्छा एक और चीज़ देखें, अगर आप आज का निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, आप मार्केट में इस समय दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि कोई ना कोई स्टॉक जो है ना रोज़ मार्केट में ड्रैग कर रहा है। जैसे आज रिलायंस, आउट ऑफ नोवेयर रिलायंस ने आज ड्रैग किया, भारती ने आज ड्रैग किया। भारती तो खैर काफ़ी वीक हो गया ऑफ लेट, तो रिलायंस, भारती, कुछ हद तक इन्फोसिस, ये स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज थोड़ा सा मार्केट पे दबाव बना दिया। अच्छी बात ये हो गई आज, अच्छी बात ये हो गई कि आज ICICI और SBI ने कम बैक किया है। और ये ICICI और SBI का जो कम बैक है ना, ये मेनली वो जो बॉन्ड टैक्सेशन का जो स्टोरी है ना, उससे रिलेटेड है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो ऐसे ही बैंकों पर आएगा। तो इस वजह से ये आपने फिर भी अच्छे मूव्स देखें। बाकी खैर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज भी शानदार है। वीडियो के पास